नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक साधु महाराज पधारे। वह साधु महाराज भगवान शिव के परम भक्त थे और ऊंची सिद्धि के धनी थे। वह साधु महाराज एक दिन भिक्षा मांगने के लिए एक घर में आए। उस घर में एक औरत भोजन बना रही थी। उसके पास ही उसकी 8-9 वर्ष की पुत्री शीला बैठी हुई थी। वह बिलख बिलख कर रो रही थी। बच्ची को इस तरह रोते देखकर साधु महाराज का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस औरत से पूछा कि माताजी, बच्ची रो क्यों रही है? साधु महाराज के इतना पूछते ही वह अपने आप को रोक नहीं पाई और वह भी रोने लगी। फिर उसकी माँ साधु महाराज जी से बोली, आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरी बेटी मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूंगी। इसके पिताजी भी नहीं हैं। साधु महाराज बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या हुआ? क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? उन्होंने बालिका की ओर हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे हाथ पर राखी बांध दो। साधु ने राखी बंधवाई और शीला नाम की उस बालिका के भाई बन गए। शीला बड़ी हुई और उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों के बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में शीला अंतिम सांसें गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो शीला ने कहा कि मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, मेरे भाई को बुलवा दीजिए। साधु महाराज ने जैसे ही अस्पताल में शीला के कमरे में प्रवेश किया, उसी समय शीला जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब, भगवान कहाँ है? भगवान से कह दो कि या तो शीला की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझसे कैंसर की पीड़ा सहन नहीं होती। शीला लगातार अपनी प्रार्थना दोहराई जा रही थी। साधु महाराज शीला के पास पहुँचे और शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र शीला की ओर फेंका और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या तुम्हारे प्राण हर लेंगे। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना और शीला का उठकर खड़े हो जाना सब एक साथ हो गया। शीला बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूँ, घर चलो। शीला की जांच की गई तो कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर आकर साधु महाराज ने हंसकर पूछा, शीला अभी मर जाती तो? शीला बोली, मुझे अपने दोनों बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी। साधु महाराज ने कहा, इसीलिए ही प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी। अब तुम बच्चों की सेवा करो, सारे बंधन तोड़ दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। मृत्यु शाश्वत सत्य है, उसके लिए तैयार रहना। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। उसके बाद शीला बच्चों की सेवा करने लगी। अब बच्चों का अधिक समय चाचा चाची के साथ बीतने लगा। ठीक 1 वर्ष के बाद शीला के पेट में पहले से भी ज़्यादा बड़ा कैंसर हो गया। वही अस्पताल और संयोग से वही वार्ड और वही पलंग भी मिला। शीला ने अंतिम इच्छा बताई कि मेरे भाई को बुलवा दीजिए। साधु महाराज बहन के पास पहुँचे और उन्होंने शीला से पूछा, तुम्हारा क्या हाल चाल है? शीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ सिर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ और मैं मुक्त हूँ। यह कहते कहते ओमकार का उच्चारण करते हुए शीला ने अपना शरीर त्याग दिया। शीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, भाई क्यों रोते हो? अब शीला का जन्म नहीं होगा, शीला मुक्त हो गई है। साधु महाराज हंसते हुए दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। यह सुनकर शीला के पति का दुख थोड़ा कम हुआ। उन्होंने साधु महाराज से पूछा, महाराज, गत वर्ष शीला तत्काल ठीक कैसे हो गई थी? आपने क्या किया था? साधु महाराज बोले, गत वर्ष शीला ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा था। मैंने अपने प्रभु महादेव से कहा, हे भगवान, अब तक शीला मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद वह आपकी बहन है, अब आप ही संभालिए। यह सब महादेव पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। धन्यवाद। हर हर महादेव।